नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड प्रेजेंस आलाप कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक श्री अरविंद प्रसाद जी, जो भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक होने के साथ साथ एक घरेलू चिकित्सक भी और साथ में योग चिकित्सक भी हैं। तो आइए उनके साथ परिचय कर लेते हैं। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के कार्यक्रम के जो भी दर्शक हैं उनको मैं अपना परिचय इस प्रकार है, मेरा परिचय इस प्रकार है कि मैं भारत बचाओ आंदोलन जो राजीव भाई दीक्षित के प्रेरणा स्रोत से बनाया गया है उसके संस्थापक, और मैं योग जो जन जन को कैसे बिना दवा का स्वस्थ रहें उसको चलाता हूँ, कराता हूँ। और घरेलू जो चिकित्सा है, जैसे घरेलू मैंने घर में जो रसोई घर में जो होता है उसको कैसे हम लोगों को बताएं कि लोग स्वस्थ रहें। मतलब हमारा उद्देश्य है कि डॉक्टर के पास लोग जा ही नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और डॉक्टर ही नहीं, मेरा मानना है कि जो भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आयुर्वेद वैद्य हो, चाहे और भी जितने भी यूनानी जो भी सब है, उसको कोई भी हमको ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि अगर हम चाहें तब। अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमको रोग हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी नहीं चाहता कि रोगी बनना जी, लेकिन रोगी बनना नहीं चाहता, लेकिन जो रोगी नहीं बनने के कुछ उपाय है वे लोग करना भी नहीं चाहते जी। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो एक कमाई का बहुत बड़ा पैसा, जो अच्छे पैसा कमा रहे हैं तो वो तो बियर कर लेते हैं, लेकिन जो कम कमाने वाले लोग हैं उनको कर्ज में डूब जाते हैं और परिणाम बहुत बुरा होता है जी। तो मकसद है कि हम भारत बचाओ आंदोलन के बैनर तले योग, घरेलू चिकित्सक और भारत माने एक एक आदमी को स्वस्थ रखते हुए पूरे भारत को स्वस्थ रखने की प्रचेष्टा है जी। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर, जैसे कि आज हमारे समाज के बहुत बड़ा एक हिस्सा डायबिटीज से ग्रसित है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है डायबिटीज़। तो आइए आज हम अरविंद जी से चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, कैसे हम डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं, कुछ सहज योग और कुछ छोटी छोटी नुस्खों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बहुत ही अच्छा, चूँकि आलाप के दर्शक की समझ लें और पूरा ढंग से समझने की कोशिश करें कि अगर आप चाहेंगे तो डायबिटीज़ वगैरह कुछ रोग होगा नहीं, और डायबिटीज करीब करीब हर घर में है और हमको लग रहा है कि हर घर में 2-3 पेशेंट मिल जाएंगे जी। तो इसके तो मैं मानता हूं कि डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। अगर आदमी चाह ले कि डायबिटीज हमको हो नहीं तो उसको होगा नहीं उसको डायबिटीज। तो सबसे पहले डायबिटीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डायबिटीज है क्या। डायबिटीज को समझने के लिए जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन होता है, इंसुलिन है जो, और उसके पहले भी हम जानते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक हाई माने अच्छा होता है, वो खराब होता है। तो अगर हाई कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है लेकिन हार्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर हाई कोलेस्ट्रॉल जो माने जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन है और बैड वाला जो बढ़ा हुआ है तो आपको नुकसान करेगा। तो इंसुलिन को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले इंसुलिन जो है, इंसुलिन के लिए क्या करता है ना कि समझ लीजिए कि एक वाहक का काम करता है। मतलब रक्त सेल में जो रक्त सेल का जो सेल रहता है, रक्त तो माने समझ लीजिए कि बहता है शरीर में हमारा, तो सेल रहता है। तो सेल को एक से वाहक मतलब एक जगह से दूसरा पहुंचाने का काम करता है हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन बहुत आदमी को देखते हो कि कम उम्र ही इंसुलिन देना पड़ता, मतलब वो जो वाहक था
वो बैठा हुआ है। जी। तो जब हम जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो क्या करता है कि जो इंसुलिन ब्लड सेल्स को आपका जो भी हम लोग मैंने मीठा चीज़ खाते हैं उसको लेके जाता है और उसको ब्लड सेल के ऊपर में उसको बैठाता है और ब्लड सेल के दरवाज़ा पर लेके जाएगा। अब ब्लड सेल के दरवाज़ा के पास अगर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कुछ घंटी उंटी नहीं बजाएगा। जैसे हम लोग कोई हमारे घर में कोई आया तो घंटी बजाता है तो आदमी जगता है, लेकिन वो आदमी अगर मान लीजिए कोई बाहर, हाँ मतलब बाहर में अगर कोई गेट पर ही खड़ा है, कुछ नहीं एक्शन है, तो आदमी घर से बाहर निकलेगा भी नहीं, मतलब दरवाजा वो बंद का बंद ही रहेगा और फिर से उसको रिटर्न हो जाएगा। जी, मैं एक पूछना चाहूँगी क्वेश्चन कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ता क्यों है? इस देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण है हमारा खान पान। अब सिंपल इसका एक आप समझ लीजिए कि अगर खाना हमारा 100% पचेगा, 100% अगर खाना पच रहा है तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह चाहे शुगर बीपी वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर खाना नहीं पच रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा शुगर भी होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। और कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली जो है समझिए कि खून का कचरा। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इस शुगर के साथ कैसे, मतलब डायबिटीज के साथ किस तरह से रिलेटेड है? हाँ, तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल मतलब मैंने आप सिंपल एक समझ लीजिए कि आप एक नाली है, मैंने जो रक्त नाली नहीं, मान लीजिए कि हम उसका तुलना हम कर रहे हैं कि हमारे घर से जितने भी कचरा पानी निकलता है तो नाली के माध्यम से बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं ड्रेन पीट में जाता है, कहीं उसको रास्ता में जाता है। लेकिन मान लीजिए कि वो नाली है पूरा कचरा से भरा हुआ, तो क्या पानी बहेगा ढंग से? नहीं बहेगा, वो कहीं ना कहीं रुकावट होता है। तो रुकावट होता है तो वो बहने नहीं देगा। अब बहने नहीं देगा तो जहाँ पर उसको ओवरफ्लो करके इधर उधर घूमेगा तब बीमारी होगा। तो कोलेस्ट्रॉल चूँकि आप पहले अगर हमको पता चल जाए कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ है तो हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफ स्टाइल है आदमी का, आप भी जानते हैं कि खाना जो है हम लोग शरीर में जो खाते हैं वो ढंग से खाते भी नहीं। कमाते तो अच्छा से हैं, लेकिन मैक्सिमम आदमी को सुबह में कहीं ड्यूटी के चक्कर में रहता है, नौकरी करता है तो ड्यूटी भाता है, वो बिस्कुट और चाय खा के चल दिया, फिर से 12 बजे वो कहीं उधरे से नाश्ता पानी कर लिया या घर से कुछ रोटी सब्जी बना के ले गया तो किसी तरह खा लेता है और रात में भरपूर खाना खाता है। जबकि उल्टा है, अगर दिन में भोजन 12 बजे का समय अगर निर्धारित करें हम, और 12 बजे दाल भात सब्जी चाहे जो भी मन पसंदीदा चीज है आपको, जो भी आपको खाना है आप 12 बजे, हाँ 12 बजे के मैंने 11 बजे से लेके 1 बजे तक आदमी अगर खा ले तो खाना करीब करीब अगर समझ लिया जाए कि वो पेट अगर ठीक ठाक है तो 100% सुपाच्य हो जाएगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन खाना तो हम लोग रात में खा रहे हैं, तो खाना रात में खाना खाया सो गए तो सोने के बाद वो खाना पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, तब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू होगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो शुगर भी होगा, बीपी भी होगा, हाई आपका और भी सौ बीमारी होगा, हार्ट अटैक करेगा, पार्किंसन होगा, तरह तरह का बीमारी होगा। जैसे कि हमारे कुछ दिन पहले आप इसी प्रोग्राम के जरिए अरविंद जी हमें बताए थे कि हमारे इंडियन क्लाइमेट के अनुसार जैसे सूर्य के साथ हमारे पाचन प्रक्रिया रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से हम लोग को खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अगर हम खान पान को ढंग से ठीक कर रहे हैं, समय पर खा रहे हैं, और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, चूँकि है डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज़ में तो अगर माना जाए तो अगर इसको एक और स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा। भारत में आप भी जानती हैं कि अगर हम गौर से देखें तो जब डायबिटीज़ का स्टार्ट हुआ था कि लोगों को, पहले तो हम तो सुनते ही नहीं थे कि डायबिटीज़ नाम का कोई बीमारी है, लेकिन जब डायबिटीज़ आया तो वो आप देखे होंगे कि एक डॉक्टर बोलता था कि 150 तक है तो ठीक है, 150 तक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो 140 तक आया, 140 के बाद 130 तक आया, 130 के बाद 120 तक आया और आज 110 तक है।
मैंने 1 से 10 से अगर ऊपर है तो आप डायबिटीज है, और 1 से 10 से तक है तो आप डायबिटीज नहीं, डायबिटिक नहीं है, मैंने शुगर का बीमारी नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, हम मानते हैं जो आयुर्वेद बोलता है कि जितना आपका एज है, जैसे मान लीजिए कोई किसी का आदमी के 40 साल है, 50 साल है, तो 50 से प्लस 100 जोड़ दीजिए, मतलब 150 तक अगर उसका यूनिट अगर आ रहा है तो उसको डायबिटीज़ की चिंता नहीं करना चाहिए, नॉर्मल अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करे तो उसको कुछ इधर उधर का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो दवा जो का मैंने मक्कड़ जाल जो चल रहा है, चाहे षड्यंत्र चल रहा है, उसमें क्या है कि उन लोगों को दवा, जो मान लीजिए कि जैसे हम पहले भी बोले कि जो भी दुकान खोल के बैठा हुआ कभी आपको नहीं चाहेगा कि आप स्वस्थ रहें, इसको बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मान लीजिए कि दवा बना रहा तो दवा बिकना भी चाहिए, बिकना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं बिकेगा तो पड़ा रहेगा और उसको कमाई नहीं होगा। तो दवा बिक नहीं रहा, उसका कांस्टेंट हो गया कि हमको 150 तक लोगों को मान रहा है कि 150 से अब तो 150 लोग मेंटेन कर रहा है, तो कैसे होगा? तब इसमें बहुत बड़ा आया कि हम इसको 10 यूनिट घटा देते हैं। उसमें जो हमारा WHO हुआ, चाहे वो सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसको बोला गया कि नहीं, अब इसका स्टैंडर्ड जो मापक है STPV जो हम लोग स्टैंडर्ड मापते हैं, अब वो 140 लेके आइए। अब सोच लीजिए कि 150 से 10 यूनिट घटाया, 140 तक आया, तो 140 10 यूनिट में करीब मान लीजिए कि नियर अबाउट 10 करोड़ चाहे 50 करोड़ आदमी घुस गया पूरे विश्व के। तो उतना दवा का कंजम्पशन चालू हो गया। फिर से कुछ दिन के बाद मान लीजिए कि 10 साल 15 साल तक चला, दवा का धंधा चला, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से कांस्टेंट हो गया कि अब जो दवा बन रहा था फिर से उतने तक चल रहा, तो फिर से ये लोग मिलेगा और उसको घटवाएगा, मतलब 1 से 30 आ गया। इस तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारा, अगर मान लीजिए कि हम भारतीय सिस्टम में है, हम भारत में रहते हैं, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद हमारा बीमारी का इलाज है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, न कि अंग्रेजी में जो मेडिकल साइंस है। जी, सबसे पहले तो हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, पहले सबसे पहले उसको सुधारना। हाँ, तो देखिए, आप भी अब जानती थी कि पहले गेहूं भी हमारा फसल नहीं है जी। यहाँ तक कि हम लोग डायबिटीज के केस में मोटे अन्न को बोलते हैं खाने के लिए, जैसे मकई हुआ, जौ हुआ, बाजरा हुआ, चना हुआ, ये सब मोटा होना, चना में भी काला वाला चना। और गेहूं को हम लोग अवॉइड करते हैं कि अगर आप गेहूं को, मैंने गेहूं का आटा वगैरह अगर छोड़ देते हैं डायबिटीज में, जो भी आलाप के दर्शक अगर सुन रहे हैं, तो जो भी आप डायबिटीज से परेशान है तो सबसे पहले अगर कोशिश करिए कि गेहूं के आटा को न खाएं। तो जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप चावल मत खाइए, तो चावल और गेहूं इसको अगर छोड़ दे तो क्या? नहीं, देखिए, नॉर्मल आदमी क्या? हाँ, नहीं, डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं और आयुर्वेद बोलता है कि चावल खाइए जी, लेकिन आप जो गेहूं अगर है उसको मत खाइए, क्योंकि आप अगर दोनों में कंपेयर करिएगा अन्न में, तो गेहूं में सबसे कम फाइबर मिलता है, और डायबिटीज वाला केस को सबसे ज्यादा फाइबरस चीज खाना चाहिए, जैसे जौ है, जौ में सबसे पाचन प्रक्रिया सही से, हाँ, जितने भी फाइबर वाला चीज होगा ना, उसको अगर खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा करेगा। जैसे मूंग के दाल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, सबसे ज्यादा फाइबर होता है मूंग के दाल में, इसलिए मूंग का दाल सुपाच्य भी है। और जो यहाँ तक कि अगर कोई लड़का को चाहे कोई भी आदमी को बुखार भी हुआ तो उसमें हम लोग मूंग का दाल को प्रेफर करते हैं। अब उसमें होना चाहिए छिलका, लेकिन आज के डेट में छिलका सब लोग निकाल दिया जाए। एक आप सिंपल केस बता रहे हैं कि जैसे चना की दाल आप खाते होंगे, चाहे कोई भी खाता होगा, देखते होंगे गैस बहुत ज्यादा बनाता है, लेकिन चना के दाल को, छिलका वाला चना के दाल कहीं से मिल जाता है, लेकिन मिलता नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर डिमांड हम करेंगे तो जरूर मिलेगा। तो छिलका वाला दाल खाना चालू करिए, देखिएगा वो आपको गैस बनेगा ही नहीं। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम जो पहले पुरानी जो हमारा जो भारत था, वो पूरा खान पान ही वो आपका पूरा आयुर्वेद था। जैसे हम लोग अभी मसाला बोलते हैं, धनिया, जीरा, मिर्च, गोल मिर्च, जितना भी सब बोलते हैं, वो पहले इसको मसाला नहीं बोला जाता है। ये मुगलों के समय से इसका नामकरण मसाला हुआ। ये औषधि में आता था, धनिया औषधि, जीरा औषधि, गोल मिर्च औषधि, दालचीनी औषधि। आप जानती भी कि हम लोग दालचीनी से कितना फायदा है।
जीरा से कितना फायदा है, धनिया से फायदा कितना है। तो हम लोग उसका नाम था औषधि, लेकिन हम लोग धीरे धीरे लोग उसका नाम बदलते गया। आज तो इतना स्थिति हो गया कि उसको पाउडर करके हम लोग रख लिए हैं। वो पाउडर मार्केट में क्या चीज़ सही देता है क्या नहीं देता है, तो उसके चक्कर में हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो डायबिटीज़ में हम कोशिश करेंगे कि आप अगर दर्शक सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चावल भी नहीं, तो डॉक्टर बोलता है चावल नहीं खाने के लिए, लेकिन अगर चावल 1 कटोरी खाए तो अगर ढेकी वाला चावल मिल जाए तो अति उत्तम है, और नहीं भी मिलता है तो चावल 1 कटोरी खाने पर कोई दिक्कत नहीं है। और आप बताएं कि गेहूँ नहीं खाएं, चावल भी नहीं खाएं तो क्या खाएं? मकई है, बाजरा है, जौ है, ये सब जितने भी मोटा अन्न है उसको आराम से खाइए। और मान लीजिए कि अगर गेहूं खाना भी है तो उसको मिक्स आटा बनाइए। जैसे उसमें सबसे आसान तरीका है कि चूँकि मिक्स आटा तो लोग तो खरीद तो लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि उसका आयुर्वेद में नियम है कि 7 डेज से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 7 डेज के बाद वो उसमें फर्मेंटेशन होना चालू हो जाएगा, कीड़ा चालू हो जाता है। तो गेहूं मोटा थोड़ा पिसवा लीजिए और उसमें चोकर नहीं निकालना है, चोकर नहीं निकालना है। आज आप घर में मान लीजिए कि मैंने थोड़ा थोड़ा चना मूंग पानी में भिंगा लीजिए, और आप या तो पीस सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में पीस सकते हैं, और उसमें आटा दे के गूंथ के और उसको रोटी बना लीजिए, सबसे अच्छा है। फाइबरस हो जाएगा। एक तरह से वो आपका आटा खराब भी नहीं होगा, क्योंकि वो 15 दिन तो गेहूं वाला आटा चलेगा, लेकिन आप डायरेक्ट आप फुला के इसको कर रहे तो और उससे फायदा होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि मिक्स आटा खाएं तो बहुत फायदा करेगा। ये जो मिक्स आटा की आप बात बोले तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें जौ होगा, मैंने जौ जो है सबसे ज़्यादा फाइबरस है, मकई होगा, मूंग हो सकता है, बाजरा हो सकता है, और भी मल्टाउन वगैरह का जो आता है, जितना मिल सकता है वो आपको मिले तो थोड़ा थोड़ा उसको लेके अपना स्वाद को भी देखते हुए, चूँकि ये सब ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा डालिएगा तो ये सब लोग खा नहीं पाएगा, टेस्ट नहीं मिलेगा। तो जितना कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा धीरे धीरे अपने स्वाद और पेट को देखते हुए आदमी अगर करे तो निश्चित रूप से हम केवल घरेलू खाना को खाकर और रात को खाना को अवॉइड करके, और थोड़ा सा हम योग का भी आपके दर्शक को पहले भी हम बता चुके हैं कि योग का कोई विकल्प नहीं है, मैंने देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसका विकल्प है ही नहीं है योग में। योग मतलब मैं एक दर्शकों को बात बताना चाहूँगी, योग मतलब आपको कोई कठिन नहीं करना है, आपको जो सहज योग आएगा वही आप डेली अभ्यास कीजिए। जैसे कपालभाति हम बताए भी थे, और कपालभाति जो हम बताए थे आप लोगों को, वो अगर समझ गए होंगे, क्योंकि आपके यहाँ चला भी है कपालभाति, तो कपालभाति उसको समझ में बहुत आदमी कपालभाति में झटका मारते हैं, यहाँ पर एकदम मारा यहाँ पर झटका यहाँ पर खूब कस कस के करता है, तो कस की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर झटका नहीं आना चाहिए। अगर उस समझ गए तो केवल कपालभाति से ही शुगर खत्म हो जाएगा, डायबिटीज खत्म। प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के अंडर में आप योग का अभ्यास कीजिए, तो आप स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहेंगे। तो लाइफ स्टाइल हुआ। आप कोशिश करें कि डॉक्टर जैसे बोलता है कि 2-2 घंटा में खाना खाना है, जबकि आयुर्वेद बोलता है कि एक खाना से दूसरा खाना के बीच में 4 से 6 घंटा का गैप होना चाहिए। तो हम लोग अगर जो केवल अगर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, अगर शुगर को ख़त्म करना है, तो सुबह में हम सभी डायबिटीज के पेशेंट से यही आशा करते हैं कि सुबह में आप फल खा लें। और आप बोलिए कि नहीं वो भी तो मीठा है। जी, अभी मैं ये पूछने जा रही थी आपसे कि जैसे कि मार्केट में गलत होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये फल मत खाइए, वो फल मत खाइए, तो ये किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, फलों से मिलता फ्रक्टोज है ना जी। तो फ्रक्टोज शरीर के लिए डायबिटीज के कभी भी नुकसान है। यहाँ तक कि हम लोग गुड़ भी खिलवाते हैं डायबिटीज वाला पेशेंट को, कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन चीनी नुकसान करता है। चीनी किसी भी हालत में नहीं खाना है, चाहे एक स्वस्थ शरीर को चाहे डायबिटीज वाला पेशेंट को खाना ही नहीं है। एकदम भूल जाइए कि चीनी नाम का कोई चीज़ है, क्योंकि चीनी भारत का नहीं है। वो भारत में तो पहले गुड़ बनता था, गुड़ जब अंग्रेज लोग आए तो गुड़ को हटा के, चूँकि यहाँ के लोगों को बीमार बनाना था, सब लोग स्वस्थ रहते थे तो इसको लूटना मुश्किल था, तो गुड़ खा सकते हैं उसमें, और चीनी बिल्कुल नहीं खाना। और आप अगर सुबह का नाश्ता के रूप में अगर मान लीजिए 1-2 सेव खा लें, या कभी पपीता मिल जाता पपीता खा लें, या अमरूद खा लें, मैंने सुबह में आयुर्वेद
बोलता है कि जो भी हम लोग फल खा रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन डॉक्टर मना करेगा, डॉक्टर बोलेगा कि इससे गैस होगा, फलाना चलाना होगा, एसिड होगा, वो होगा। तो अगर देखिए, चूँकि भारत में हमें तो भारतीय सिस्टम को समझना पड़ेगा, और आयुर्वेद माने जो भी हम फल खा रहे हैं, कोई भी फल, सीजनल फल खाएं तो अच्छा है, तो अगर फल खा रहे हैं तो समझिए आयुर्वेदिक चीज़ है। जी एक बात पूछूंगी, कोई ऐसा फल है कि जो जैसे कि आम हुआ, केला हुआ, ये बोलता है कि डायबिटीज में इसको नहीं परहेज करना चाहिए, इस किस हद तक सही? देखिए, कोई भी चीज़ अगर अति सर्वत्र वर्जते है, अगर आम भी, चूंकि हम लोग आम अगर ताज़ा फल जो पका हुआ है पेड़ का, उसको खाइएगा तो अब एगो खा लिए तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आम चूंकि साल में एक बार मिलता है, सबका प्रिय है आम तो मैंने सबका प्रिय है। हमको नहीं लग रहा है कि कोई लोग आम को बोलता है कि हम नहीं खाएंगे तो अगर आम एगो खा ले, एगो आम मतलब कि एक एक आम कोई आधा किलो का भी हो तो उतना नहीं, लेकिन 100-150 ग्राम तक आम अगर खाता है सीजन में तो उसको नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते कि अब उसमें कार्बाइड वाला आम है, चाहे जो आपका केला है, मतलब नेचुरल जो चीज़ है उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। तो सुबह का खाना जो है फल के रूप में, नाश्ता के रूप में ले लें, और 12 बजे अच्छा खाना खाएं। मैंने जो भी खाना मनपसंद खाना है वो 12 बजे खा लें, फिर से सूर्यास्त के पहले एक और खाना डायबिटीज वाला पेशेंट को खा लें, तो हमको लग रहा है कि वो उसको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब रात का खाना अवॉइड कर दे, मैंने स्किप कर दिया। ऐसे भी सबको बोलते हैं, मैं आलाप के दर्शकों को, रात का खाना अगर स्किप करें तो मोटापा तो सबसे पहले जाएगा, तो स्किप कर दें, अच्छा है। और दूसरी बात कि डायबिटीज वाला पेशेंट को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ कुछ नहीं खाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूध उसमें वर्जित करता है डायबिटीज के पेशेंट। तो डायबिटीज और बीपी में, हार्ट अटैक का भी सारे जगह, लेकिन मान लीजिए कि अगर चूंकि डायबिटीज में मना किया हुआ जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, भारत में मैक्सिमम जर्सी का ही दूध मिल रहा, तो उसको अवॉइड ही करना। दूध परहेज है, दूध से बनी मतलब आपका दही भी नहीं, दही खा सकते, मैंने दूध जैसे दूध का आइटम हो गया, जैसे खीर हो गया, दूध हो गया, और भी जैसे अब दही हो गया तो अलग उसका प्रोडक्ट है, लेकिन उसका वैरायटी अलग हो जाता है। लेकिन जैसे खीर हुआ, सेवई हुआ, इस तरह के आदमी को उसको परहेज करना चाहिए, उसको परहेज करना। तो अगर इतने आदमी कर ले तो डायबिटीज निश्चित रूप से चला जाएगा। लेकिन अगर डायबिटीज में मान लीजिए कि नहीं परहेज करता है, तो फिर भी उसका अब तो दवा खाना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में 10 मिनट पूछो। अच्छा ठीक है। तो आयुर्वेद में जो डायबिटीज के लिए लक्षणों के अनुसार दवा निर्देशित है, जैसे कोई आदमी को स्किन डिजीज भी है और डायबिटीज है, तो उसके लिए करेला और नीम उसके लिए उपयोगी है। लेकिन आप देखते होंगे मैक्सिमम आदमी डायबिटीज के पेशेंट नीम खाता है जी, और सालों भर नीम का पत्ता खाता है। तो सालों भर नीम का पत्ता नहीं खाना चाहिए, केवल चैत माह का खाना चाहिए जी। तो उसको जो डायबिटीज भी है और चर्म रोग है, उसमें नीम और करेला उपयोगी है जी, ठीक है। जिसको लो बीपी है, बहुत आदमी का आप देखते हो कि लो बीपी है और डायबिटीज भी है, उसमें गिलोय का काढ़ा जो अभी चल रहा था, गिलोय का काढ़ा उसको देना जरूरी है। बहुत आदमी का है, पहले समझ लेंगे आप लोग, एक बार और हम इसको दोहराते हैं, जिसको स्किन डिजीज भी है और डायबिटीज भी है, उनको खाना है नीम और करेला का उपयोग करना। जिनको लो बीपी है और डायबिटीज भी है, उनको गिलोय का काढ़ा बहुत फायदा करता है। जिसको बदबूदार गैस के साथ अजीर्ण हो और बदबूदार गैस भी है, गैस नलता है और उसके साथ डायबिटीज हुआ है, उनको जामुन का गुठली का पाउडर बना कर देना फायदा करता है। जिनको मान लीजिए कि और कुछ ऐसा है, हम लोग बताते हैं डायबिटीज में, मान लीजिए इस तरह का तो पेशेंट आया, लेकिन कोई सार्वजनिक रूप से बहुत लोग अपना प्रयोग करता है, तो उसके लिए सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे कि 100 ग्राम नीम, करेला, मेथी,
गुड़मार, एक गुड़मार आता है, गुड़मार और तेज पत्ता। मतलब क्या हो गया, तेज पत्ता, गुड़मार, मेथी, नीम और करेला का 100-100 ग्राम उसको सुखा के पाउडर बना ले अलग से, सबको बना के उसमें से 150 ग्राम डाल दें जामुन का गुठली और 250 ग्राम बेल पत्र का पत्ता को सुखा के पाउडर बना के डाल दें। मतलब एक बार और हम समझा रहे हैं, 100-100 ग्राम लेना है नीम, करेला, मेथी, तेज पत्ता गुड़मार और गुड़मार 100-100 ग्राम, उसको अलग अलग पाउडर बना के ले लेना है। अब मिला लें और बेलपत्ता, हाँ, और 150 ग्राम जामुन का गुठली का पाउडर और 250 ग्राम 250 ग्राम बेल पत्र का पत्ता का पाउडर बना के मिला के रख लें और सुबह 1 चम्मच और रात में सोने से पहले 1 चम्मच खा के सोएं। और डायबिटीज के लिए सोच में मत करें कि डायबिटीज। ये गुड़मार जो है वो कहाँ मिलेगा? वो गुड़मार या तो जो औषधि बेचता है जमशेदपुर में, आयुर्वेदिक हाँ आयुर्वेद में मिल जाएगा, या गुड़मार का पौधा भी मिलता है, तो गुड़मार का पौधा लगा लें तो अच्छा है। और अगर मान लीजिए कि इसके बावजूद भी हम लोग एक और प्रयोग बताते हैं, 100 ग्राम काली जीरी, 50 ग्राम काली जीरी, एक जीरा नहीं है, बहुत आदमी काली जीरी का मतलब काला जीरा बोलते हैं तो मंगरैला बोल देते हैं, लेकिन मंगरैला नहीं है। अच्छा। काली जीरी जीरा जैसा एकदम काला कलर, बहुत तीता तीता होता है और वो डायबिटीज का दवा है। तो 100 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम काली जीरी, तब 200 ग्राम अजवाइन लेना है, 200 ग्राम अजवाइन और 500 ग्राम मेथी। अगर हम 50 ग्राम काली जीरी लेते हैं, 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम उसमें अजवाइन लेना है और 250 ग्राम हम उसमें मेथी को पाउडर नहीं बनाना है, इसमें सिंपल वैसे ही गोटा रखना है। मतलब 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी को ले लिए और उसको हम एक किसी मिक्स नहीं करें, सबको मिला लें, एक शीशा के बोतल में रख लें। उसमें से 1 चम्मच रात में 1 गिलास गर्म पानी, जो शीशा का गिलास हो उसमें गर्म पानी डाल दें और गर्म पानी में 1 चम्मच इसमें से निकाल के डाल दें। सुबह में जो हम सब नॉर्मल पानी, जो हम अगर हम आयुर्वेद का चर्चा करते हैं तो सब लोग हम मान के चलते हैं कि सुबह में जैसे हम उठेंगे तो पानी पिएंगे, तो पानी पीने के 45 मिनट के बाद इस पानी को पी जाना है जी। और जो फूल के उसमें से जो बचा हुआ मटेरियल उसको चबा चबा के खाना, चबा के खाना, निगलना नहीं है। अच्छा। अब बोलिएगा जिनका दांत नहीं है क्या करेंगे, तो अच्छा रहेगा कि उनको उसी में थोड़ा सा, उनके घर वाले लोग हैं उसको थोड़ा सा पीस दें, थोड़ा सा और उसमें मिला के तब पिला दें। अगर दांत है तो चबा के खाना अति उत्तम है। तो क्या मतलब जो मिक्स कर रहे हैं तो उसको थोड़ा आधा आधा गोटा करके भी, उसको कूट के भी तो उसको मिक्स कर सकते हैं? नहीं, तो पहले कूटना नहीं है, पहले कूटना अच्छा। नहीं, पहले कूट देने से उसका जो सिस्टम है वो, बहुत आदमी व्हाट्सएप पर आता है पाउडर बना के खाता है लेकिन फायदा नहीं करता। अच्छा। तो यही फायदा, इसका बहुत फायदा हम देखे हुए हैं, बहुत आदमी को खिलाए हुए हैं, इसमें बहुत फायदा है इसका। तो ये अगर करेंगे तो जितना हम प्रयोग बताएं उससे डायबिटीज निश्चित रूप से खत्म होगा ही, किंतु परंतु नहीं है। जैसे आपको कितना फार्मूला हम लोग डायबिटीज में बता देते हैं, ये नहीं कि हम जितने भी फार्मूला बताए हैं सब अपने पर प्रयोग करने लगे तो नुकसान करेगा जी। और जो अंग्रेजी दवा खा रहे होंगे वे पहले जब इस प्रयोग को चालू करेंगे तो धीरे ही नहीं कि हम इस प्रयोग को चालू किए तो अंग्रेजी दवा छोड़ दी। वो अंग्रेजी दवा को अगर छोड़ना है तो मान लीजिए कि पर डे 3 टैबलेट खा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आज हम 2 टैबलेट खाएं, 1 सप्ताह तक 2 टैबलेट चलाएं, धीरे-धीरे हाँ, 1 सप्ताह के बाद उसको 1 टैबलेट पर लाएं और 1 सप्ताह के बाद अल्टरनेट करें, 2 दिन पर करें, 3 दिन पर करें, 4 दिन करें, धीरे धीरे उसको छोड़ दें या इसको अडॉप्ट कर लें। धीरे धीरे जब आपका लाइफ स्टाइल ठीक हो जाएगा, इसमें आपका टेस्ट भी कर, हाँ टेस्ट करवाने रहना जरूरी है। और इस तरह से अपना जीवन शैली को बदलते हुए हम डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जी। एक और सवाल है, जैसे कि सब्जी, तो क्या क्या सब्जी खाना है, क्या क्या सब्जी से परहेज करना है? देखिए इसमें जैसे कि मिट्टी के नीचे डायबिटीज में बोला जाता है कि मिट्टी के नीचे का सब्जी को परहेज करना। जैसे आलू है, जो आप लोग बड़ा बड़ा जो बंडा टाइप का होता है, जो क्या, हाँ कच्चू हो है,
उस सबको थोड़ा सा परहेज करें, वो तो सबके लिए अच्छा नहीं है जी। वो एक स्वस्थ। लेकिन आलू है कि सबका टेस्टी है, सब लोग उसको खाना चाहे, लड़का से लेके बूढ़े लोग भी है, चाहे सब लोग को आलू पसंद आता है। तो आलू हर के सबके लिए नहीं है। अगर आलू खाना भी है तो केवल बॉयल करके खाइए। अगर मान लीजिए कि आलू को खाना भी है तो उसको बॉयल कर दीजिए, पानी फेंक दीजिए और छिलका उतार के और नमक दे दीजिए और मिर्चा दे दीजिए और थोड़ा सा त्याल दे के पूरा चोखा टाइप का बना के खाएं तो उसको उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर तेल के साथ जहां आलू का फ्राई हुआ तब वो डेंजर हो जाएगा। तो आलाप के दर्शक से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप डायबिटीज़ को समझे कि डायबिटीज़ हमको कैसे ठीक करना है, इसको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आंख मूंद के दवा खाने लगे तो एक न एक दिन हमारा किडनी भी खराब होगा, क्योंकि अंग्रेजी दवा से साइड इफेक्ट है। और आपको भी बता दें कि 3 चीज पर अटैक करता है कोई भी अंग्रेजी दवा, चाहे हायर एंटीबायोटिक हो, चाहे कोई भी चीज का दवा खाते हैं, किडनी, लीवर और हार्ट। तो ये तीनों ही शरीर के लिए वाइटल है। जैसे हार्ट तो मेन है, हार्ट के पैरेलल में हमारा लीवर है, और लीवर के से भी कम नहीं है आपका किडनी। तो अगर हम कंटिन्यूअस दवा डायबिटीज का खाते रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा सबसे पहले इसमें किडनी का खराब। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका हार्ट कमजोर है, बहुत आदमी को आप सुनती भी होंगी कि उनका तो हार्ट का बीमारी ही नहीं था लेकिन डायबिटीज था, डायबिटीज से उनको मौत हो गया, हार्ट अटैक कर गया। तो बहुत आदमी इस पर क्वेश्चन उठा देता है कि डायबिटीज तो है लेकिन हार्ट अटैक उसको कैसे कर गया। तो आपको हम सब दर्शक को बता दें कि डायबिटीज सबसे खराब बीमारी है, क्योंकि उसको साइलेंट किलर माना जाता है। अगर किसी को डायबिटीज नहीं है लेकिन अगर हार्ट अटैक करता है तो शरीर को छटपटाने का मौका देगा, माने दर्द करेगा, उधर इधर छटपटाएगा, मरने के पहले छटपटाएगा। लेकिन डायबिटीज वाला पेशेंट को अगर हार्ट अटैक किया तो छटपटाने का भी मौका नहीं देगा, वो एकदम सोया है तो सोया रह जाएगा। बातचीत हम कर रहे हैं आप हम, लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो उसको अगर हार्ट अटैक करेगा तो यहाँ पर दर्द करेगा, पसीना पसीना हो जाएगा। लेकिन अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको चलते चलते हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी में स्वाब। तो साइलेंट किलर है, इसलिए डायबिटीज को समझना जरूरी है। और दर्शक से, आलाप के दर्शक से हम इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्लोब टीवी झारखंड जो है आपके बीच में बहुत ही अच्छा समझाने के लिए आपको लाए हैं ये प्रोग्राम को, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो आप इसको ढंग से समझे कि डायबिटीज है क्या, और अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अच्छा, जो ग्लोब टीवी झारखंड में आप फोन भी करिए कि इसको और हमको गहराई से बताने की कोशिश करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोग इतना अच्छा से समझा रहे हैं, फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप समझ सकते हैं तो दूसरा को भी समझाइए, और भारत को डायबिटीज से मुक्त भारत बनाने का प्रयत्न करिए। यही हमारा आप लोगों से संदेश है। जी, बहुत अच्छा है। जैसे कि स्वस्थ भारत, हम कोशिश करते हैं कि हमारे भारत को स्वस्थ भारत कैसे बनाएं। और मैं आशा करती हूँ दर्शक आज के इस एपिसोड से बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ ही हम आज इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।